दोस्तों, आकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी फिल्मों की उन कैरेक्टर्स के बारे में जो मुख्य कैरेक्टर्स में नहीं थे, वो जो चरित्र अभिनेता अभिनेत्री रहे हैं और उन्होंने फिल्मों में के माध्यम से आप लोगों के दिल में जगह बनाई और अपने काम से आप लोगों को मन को खुश किया और अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में उन्होंने ऐसे झंडे गाड़े हैं जिनके बारे में आज भी याद करके हमको अच्छा लगता है। ऐसी एक चरित्र अभिनेत्री रही हैं श्यामा। श्यामा ने अपने लगभग 4.5 दशक के कैरियर में 140 फिल्मों में करेक्टर भूमिकाएं की, मुख्य भूमिकाएं भी की। उनकी दो सबसे यादगार प्रस्तुतियां बॉक्स ऑफिस पे जो बड़ी फिल्में थीं, उनमें जो ग्रे करेक्टर था, उसमें 1957 में एक फिल्म आई थी भाभी और 1960 में फिल्म आई थी छोटी बहन। इनमें जो उनके ग्रे करेक्टर हैं वो बहुत ही मशहूर हुए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में उनका जो एकमात्र पुरस्कार है वो फिल्म फेयर पुरस्कार है 1957 में फिल्म शारदा के लिए उनके प्रदर्शन को दिया गया। ये फिल्म राज कपूर और मीना कुमारी की फिल्म थी। श्यामा का जन्म 7 जून 1935 को, जब भारत और पाकिस्तान एक थे, यानी कि ब्रिटिश भारत था, उसमें हुआ था और अविभाजित भारत में लाहौर में ये खुर्शीद अख्तर के रूप में इनका जन्म हुआ। पाकिस्तान के लाहौर में जन्मी अभिनेत्री पहली बार नूरजहां की फिल्म जीनत जो 1945 में बनी है, इसमें एक किशोर लड़के के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दी थी और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने खुर्शीद अख्तर को फिर स्क्रीन नाम दिया श्यामा। संघर्ष का दौर इनका शुरू हुआ। श्यामा ने 80 फिल्मों में कड़ी मेहनत और लगातार काम किया, चाहे वह एक एक्स्ट्रा के रूप में हो या एक कोरस गर्ल के रूप में हो। और उन्हें तराना जो 1951 में आई और 1951 में जो सजा फिल्म आई, इसमें प्रेम त्रिकोण को पूरा करने के लिए उसे दूसरी लड़की के रूप में स्क्रीन में लिया गया, फिल्म में लिया गया। 1952 में प्रकाशित जो एक किताब है स्टार ऑफ द इंडियन स्क्रीन में उनका प्रोफाइल बताता है कि श्यामा ने बहुत संघर्ष से सफलता हासिल की। इस पुस्तक का संपादन जो है प्रभावशाली फिल्म इंडिया पत्रिका के जो बाबूराव पटेल हैं, उन्होंने इसका संपादन किया है। तराना में दिलीप कुमार और मधुबाला मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि सजा में देवानंद ने निम्मी के साथ जोड़ी बनाई थी। इसमें ये दूसरी औरत के रूप में, वैम्प के रूप में तरीके से या एक्स्ट्रा के रूप में हीरोइन के अलावा दिखाई दी हैं। सजा का निर्देशन प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर फलीम मिस्त्री ने किया और श्यामा इनके प्यार में पूरी तरह से पड़ गई थी। दोनों ने 1953 में शादी कर ली थी। उसी वर्ष रिलीज हुई फिल्म आर पार ने श्यामा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और गुरुदत्त द्वारा निभाए गए एक चिकने, विनम्र और भारी व्यक्ति से प्यार करने वाली एक जीवंत लड़की के रूप में श्यामा ने अपनी भूमिका में जो एंथुसियाज्म दिखाया है, उत्साह दिखाया है, भोलापन प्रदर्शित करा है, वो स्क्रीन पे देखने लायक है। संगीत निर्देशक ओपी नैयर द्वारा रचित और मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए जुगल गाना जो है, अमर जुगल गाना मैं कहूँगा कि सुन 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 जालिमा में गीता दत्त ने गाना गाया है और गुरुदत्त जो है इसमें अभिनेता भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। इसमें इन्होंने डंगरी नृत्य किया है। हर कदम पर श्यामा की जो बेबाक सहजता है और गीता दत्त की आवाज़ की लय और शरारत जो है गीता दत्त में, उनकी जो अदा है, उससे इनका जो है डांस बहुत मेल खाता है। उन्होंने यानी कि वो कहती हैं कि गुरुदत्त ने मुझे उस डांस के मूव सिखाए थे। उनका गुरुदत्त एक बहुत अच्छे डांसर भी थे। एक टीवी शो में श्यामा ने बताया था। श्यामा ने भाई भाई फिल्म के गीत ए दिल मुझे बता दे में अपने सबसे खूबसूरत अंदाज में काम किया है, जो शुरुआती जोश के उत्साह को व्यक्त करता है। बेदाग और लयबद्ध जो उनका बेबाकपना है और वो स्क्रीन पर लोग बहुत पसंद करते थे। जब भी वे गाने टीवी पर दिखाए जाते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। श्यामा ने एक साक्षात्कार में कहा कि लोग उन्हें फ़ोन करते हैं उनके नृत्यों के लिए। अब वे नहीं रही, लेकिन उनके गीतों की तरह श्यामा भी अमर रहेंगे। बाद के वर्षों में उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्मों जैसे मास्टर जी जो 1985 में आई, अजनबी 1974 में आई, सावन भादो 1970 में आई और दिल दिया दर्द दिया 1966 में, इनमें भी इन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। और जेपी दत्ता की हथियार जो 1979 में आई, उनकी आखिरी फिल्म थी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी श्यामा अपने दोस्तों के संपर्क में रही, जिनमें पटकथा लेखक सलीम खान जो सलमान खान के पिताजी हैं, उनके संपर्क में भी रही। जॉनी वॉकर और श्यामा ने छू मंतर, आर पार, मुसाफिर, खोटा पैसा, खेल खिलाड़ी का जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। श्यामा जो है 7 जून 1935 को जन्मी। श्यामा की शादी 1953 में सिनेमाटोग्राफर फलीम मिस्त्री से हुई थी। उनके पति गुजरात के पारसी यानी कि जोरास्ट्रियन थे। उन्होंने कई सालों तक इन दोनों ने अपनी शादी को गुप्त रखा, क्योंकि श्यामा के कैरियर को उससे नुकसान होता था। उन दोनों माना जाता था कि शादी के तुरंत बाद अगर फीमेल जो है, महिला किरदार जो है या
अभिनेत्रियां जो हैं शादी कर लेती हैं तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाती है, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। शादी का खुलासा उनके पहले बच्चे यानी बड़े बेटे के जन्म के कुछ समय पहले ही लोगों के सामने हुआ। नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई थी वो, तो उससे वो खुलासा हुआ। और इस दंपत्ति के जो है 3 बच्चे हुए, 2 बेटे फारूक और रोहिंटन और 1 बेटी श्री। फली मिस्त्री की 1979 में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह मुंबई में रहीं, श्यामा जी। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्यामा का 14 नवंबर 2017 को 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थी और इस वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और शादी का खुलासा उनका बहुत लेट हुआ, रहीं वो फली मिस्त्री के साथ। तो इस तरह की और जो कहानियां हैं, जो इस तरह के किरदार हैं, उनके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा, और ऐसे ही किसी अगले किरदार के बारे में मैं आपको अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा।